नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। जेईई नीट की एग्जाम 1 तारीख से प्रारंभ, 1 से लेकर 6 सितंबर तक चलेंगे परीक्षाएं। इसे लेकर के बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारी को छात्रों की सुविधाओं के लिए विशेष दिया निर्देश। शांतिपूर्ण परीक्षा रही, सोशल डिस्टेंस के साथ। जेईई नीट की परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं की सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार सरकार ने 20 इंटरसिटी एवं परिवहन बस सेवा को संचालित किया है छात्र छात्राओं के लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद दरभंगा में भी शोक की लहर व्याप्त है। अलग अलग जगहों पर शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा के बंगाली चौराहे स्थित बिना पानी क्लब में संजय सरावगी के साथ अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भावभीनी विदाई दी एवं उनके कार्यों को सराहा। समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेडकर सभागार में डीएम डॉक्टर त्यागराज नेशन की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कार्य प्रसाद महतो की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्य प्रसाद महतो ने अनुभव बांटते हुए कहा कि डीएम के साथ सभी पदाधिकारियों का रहा पूर्ण सहयोग। प्रखंडवार फसल क्षति का किया गया आकलन, डीएम ने भेजी कृषि विभाग को फसल क्षति का रिपोर्ट। प्रभावित किसान ऑनलाइन आवेदन करने का भी दिया सुझाव। किसानों से अनुरोध किसी से दिग्भ्रमित न हो। बाढ़ के समय किसानों की फसल क्षति का आकलन करने एवं अन्य गंभीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री के द्वारा बैठक की गई, जिसमें दरभंगा से भी कई नेताओं ने भाग लिया और दरभंगा की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। दरभंगा के हराई पोखर के महावीर मंदिर परिसर में अनंत पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अनंत पूजा में अगल बगल के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही पूजा समाप्ति के बाद सभी लोगों ने अपने हाथ में अनंत का धागा बांधा। अखिल भारतीय चिंतन महासभा की विस्तारित बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जेपी चौक लक्ष्मी सागर में पवन कुमार श्रीवास्तव के आवास पर बैठक हुई। इसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों ने कायस्थों की उपेक्षा की है, जबकि कायस्थों ने निस्वार्थ ईमानदारी पूर्वक देश की सेवा की है। ट्रांस के कमजोर बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य एवं वैवाहिक कार्यों में महासभा सहयोग करेगी। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के द्वारा जोन प्रभारी एवं जमादारों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमादारों को विशेष निर्देश दिया गया कि शहर में कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। नाले को अतिक्रमित करने वालों पर कार्रवाई की बात की है। दरभंगा जंक्शन से प्रारंभ होगी परीक्षा की 2 स्पेशल गाड़ियां। यह सभी दोनों स्पेशल गाड़ी जयनगर से पटना और जयनगर से राजेंद्र नगर स्टेशन पर जाएगी। यह दोनों कार 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में चलेगी। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर के काउंटर पर संक्रमण का खतरा। प्रत्येक दिन सैकड़ों मरीजों के साथ काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को ग्लोव्स और मास्क नहीं दिए जाने के कारण एजेंसी पर लगाया आरोप। खतरे में काम कर रहे हैं। कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के बीच दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में जहां प्रत्येक दिन 2200 से 25 मरीज रहते थे, वहीं आजकल मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है। प्रत्येक दिन 150 से 250 के बीच ही मरीज आ पाते हैं। बहादुरपुर के खासपुर पंचायत के नहर टोले में बड़ी संख्या में महावीर मंदिर के स्थल पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। विष्णु भगवान की पूजा करते हुए आसपास के करीब 50 से भी ज्यादा लोगों ने अपने हाथों में अनंत धागा पंडित जी से बनवाया। बहादुरपुर के खासपुर पंचायत के आहिल गांव में 2 पक्षों के बीच मुहर्रम के दिन झड़प हो जाने से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के लिए थाना प्रभारी ने बैठक की। दोनों पक्षों में से ललन चौधरी, महेंद्र यादव, मोइन मुखिया, सरपंच जाकिर के साथ अन्य लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। वहीं 17 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। आहिल गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों ने मुखिया को बाढ़ राहत
पैसे नहीं आने के कारण शिकायत की तो मुखिया ने तत्काल सीओ से वार्ता की। सीओ को कहा कि जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसे मुहैया कराए जाए। केवा हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर के सुपर स्टॉकिस्ट का आज विधिवत उद्घाटन स्टेशन रोड में किया गया। इस मौके पर उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आरवी कामत, मेडिकल अफसर आयुर्वेद मौजूद थे। प्रत्येक रविवार को यहां वैद्य के द्वारा निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। मिथिला मंच न्यूज टीम ने आज जलधन योजना के मीनार बनने का निरीक्षण किया। वहीं खालपुर पंचायत के आयल गांव में वार्ड मेंबर जाकिर के द्वारा गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है जल मीनार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद दरभंगा के स्कूलों से लेकर सभी जगहों पर शोक सभा एवं श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसे लेकर के पूरे भारत में 7 दिन का शोक मनाया जा रहा है। पटना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक को लेकर के दरभंगा से सुजीत मलिक एवं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अजय पासवान सहित कई नेताओं ने पटना भाजपा जिला कार्यालय में बैठक में शामिल हुए। अमीनों की समस्या को लेकर के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शास्त्री नगर पटना में अर्धनग्न प्रदर्शन में शामिल हुए जाप नेता पप्पू यादव। उन्होंने हर संभव मदद करने की बात कही। भाकपा माले अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के आह्वान पर विभिन्न गांव पंचायतों में बाढ़ पीड़ित परिवार प्रवासी मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इन लोगों को सुविधा नहीं मिलने को लेकर के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं प्रभारी सीओ के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेताओं के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई एवं 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। मुन्ना खां के नेतृत्व में मंगलवार को दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर जाम का नजारा रहा। लगातार जाम बढ़ने से आम लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। दरभंगा में विगत कुछ दिनों से जाम एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बिहार में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में 2128 कोरोना के नए मरीज आए हैं। वहीं दरभंगा में 43 कोरोना के नए मरीज की सूचना है। दरभंगा के कई क्षेत्रों में मरीज की संख्या बढ़ रही है। वहीं रिकवरी दर अभी 80% है। दरभंगा के आइसोलेशन में बन रहे 50 बेड आईसीयू का निरीक्षण किया गया। लगातार आईसीयू के शीघ्र निर्माण की बात प्रचार कर रहे हैं। और मिथिला मंच न्यूज पर प्रत्येक दिन देखें मनोज के साथ। दरभंगा आज मिथिला मंच न्यूज चुनाव पर हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। देखते रहें यूट्यूब में सब्सक्राइब कर मिथिला मंच न्यूज। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला मंच न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला मंच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।